गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट। हमारा जो बिंदु चल रहा था वो था क्लोज, क्लोज में हम पढ़ रहे थे टाइम क्लोज। जिसको हम क्या बोल सकते हैं, एडवर्बियल क्लोज ऑफ टाइम। ये हमारा तीसरा बिंदु था। अब इसमें हम किसका अध्ययन कर रहे थे? बिफोर का। किसका अध्ययन कर रहे थे? टिल और अनटिल का अध्ययन कर रहे थे। अब इसमें देखो, आगे देखो व्हाइल। व्हाइल का प्रयोग कहां पे किया जाता है? साथ साथ हो रहे दो कार्यों के लिए। ये व्हाइल है वो एडवर्ब भी होती है, पास्ट कंटिन्यूअस की एडवर्ब होती है। व्हाइल पास्ट कंटिन्यूअस की एडवर्ब होती है। तो जनरली आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि व्हाइल के तुरंत बाद में जो क्लोज आएगा, व्हाइल के तुरंत बाद में जो सेंटेंस आएगा जिसको हम क्लोज बोल रहे हैं, वो पास्ट कंटिन्यूअस का ही आएगा। यदि आपने जैसे मतलब कि यदि सेंटेंस के शुरुआत में यदि सेंटेंस आ रहा है कंटिन्यूअस का और बाद में सिंपल का आ रहा है, तो इसका मतलब आपको व्हाइल का प्रयोग सेंटेंस के शुरुआत में करना है। और यदि जो क्लोज बाद में आ रखा है, कंटिन्यूअस वाला क्लोज बाद में आ रखा है, तो आपको क्या करना है? व्हाइल का प्रयोग दोनों सेंटेंस के बीच में करना है। देखो They were sleeping. The thieves broke into the house. अब ये बात आपको ध्यान में रखनी है, कंटिन्यूअस वाला क्लोज होगा, उससे पहले किसका प्रयोग करेंगे? हम व्हाइल का प्रयोग करेंगे। तो व्हाइल they were sleeping, the thieves broke into the house। इस प्रकार से बनेगा, क्योंकि जो व्हाइल का प्रयोग है उसके तुरंत बाद वाला जो क्लोज आएगा वो सदाई किसका आएगा? पास्ट कंटिन्यूअस का आएगा। आगे देखो, यदि ऐसा आ गया मतलब दोनों कंटिन्यूअस के आ गए, तो आपको ज्यादा भ्रमित होने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अब आप इसका प्रयोग है वो एकदम बीच में कर सकते हो। देखो, शी वॉज प्लेइंग व्हाइल आई वॉज सिंगिंग। यदि एक कंटिन्यूअस का आ रहा है और यदि एक सिंपल का आ रहा है या दूसरे टेंस का आ रहा है, तो आपको सदाई व्हाइल का प्रयोग कहां पे करना है? जो पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है उससे पहले करना है, क्योंकि ये क्या होती है? व्हाइल पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की एडवर्ब भी होती है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की क्या होती है? एडवर्ब भी होती है। अगला है हमारा जस्ट एज। जस्ट एज का अर्थ होता है उसी समय या जैसे ही। जस्ट एज का अर्थ होता है उसी समय या जैसे ही। We came out of the class
द रेन स्टार्टेड। यदि इसको जस्ट एज से ऐड करना है तो सेंटेंस के शुरुआत में क्या लगा देंगे, जस्ट एज लगा देंगे। जस्ट एज वी केम आउट ऑफ द क्लास द रेन आगे अगला एग्जाम्पल देखो। I entered my room. I saw a snake. I entered my room. I saw a snake. तो क्या हो जाएगा, जस्ट एज I entered my room, I saw a snake. आगे देखो, अगला है हमारा एज सून एज। जब दो कार्य एक के बाद दूसरा घटित हो, तो as soon as का प्रयोग किया। यदि जब दो कार्य हैं और एक के बाद दूसरा कार्य घटित हो रहा है तो हम क्या किसका प्रयोग करेंगे, एज सून एज का प्रयोग करेंगे। आई रीच स्कूल द बेल रंग। तो एज सून एज I reached school, the bell rang। यदि दो कार्य हैं वो घटित हो रहे हैं, एक के बाद दूसरा घटित हो रहा है, तो हम पहला जो कार्य होगा उसके से पहले किसका प्रयोग करेंगे, एज सून एज का प्रयोग करेंगे। He went to station. The train started. क्या हो जाएगा, as soon as he went to station, the train started। यदि आप एज सून एज का प्रयोग कर रहे हो तो इसका प्रयोग कब किया जाता है, दो कार्य घटित हो रहे हैं, एक के बाद दूसरा घटित हो रहा है, तो क्या किया जाता है, पहला जो कार्य होता है उससे पहले किसका प्रयोग कर दिया जाता है, एज सून एज का प्रयोग कर दिया जाता है। अगला हमारा बिंदु होगा वो होगा 4th नंबर, जिसको बोला जाता है रिलेटिव क्लोज। जिसको बोला जाता है रिलेटिव क्लोज। अब देखो, रिलेटिव क्लोज बनाए जाते हैं रिलेटिव प्रोनाउन से।
रिलेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं? WH वर्ड होते हैं, वो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। हु का प्रयोग, whom का प्रयोग, whose का प्रयोग, वहन का, वहेर का, why का, what का, which का और that भी एक रिलेटिव प्रोनाउन में ही आता है। उनको यूज करते हुए, रिलेटिव प्रोनाउन को यूज करते हुए यदि हम किसी सेंटेंस को दो क्लोज को जोड़ के क्या बना रहे हैं, कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना रहे हैं, उनके माध्यम से हम उनको क्या बना सकते हैं, रिलेटिव क्लोज बना सकते हैं। और ये रिलेटिव का वर्ड का अर्थ होता है संबंधवाचक। वो क्या दर्शाता है, जो ही हम रिलेटिव प्रोनाउन बनाएंगे वो क्या करेगा, पहला सेंटेंस है वो उसका दूसरे सेंटेंस के साथ, या पहला जो सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है उसका दूसरे सब्जेक्ट का जो सब्जेक्ट है, फिर दूसरे सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है उसके साथ क्या दर्शाएगा, रिलेशन दर्शाएगा। तो उसको हम बोलेंगे रिलेटिव क्लोज। इसके जो नियम है वो अलग अलग है। इसमें हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, हु का प्रयोग पढ़ना पड़ेगा, होम का प्रयोग पढ़ना पड़ेगा, और उसके बाद में जैसे हुज का प्रयोग पढ़ना पड़ेगा, विच का प्रयोग पढ़ना पड़ेगा। सबका अलग अलग, जैसे वेयर का है, वहन का है, डेट का है, वाट का है, वाई का है, सबका अलग अलग इनका प्रयोग पढ़ना पड़ेगा। अब ये होते किस प्रकार से हैं ये देख लेना आप। पहला है, हम पढ़ेंगे, पहला जो बिंदु होगा वो होगा हु का प्रयोग। पहला होगा हु का प्रयोग। अब इसमें देखो हु का प्रयोग कहां पे किया जाता है, यदि आपके फिल इन द ब्लैंक आ रहा है, फिल इन द ब्लैंक आ रहा है, देखो यदि रिक्त स्थान से पहले कोई पर्सन है तथा रिक्त स्थान के बाद कोई वर्ब है तो रिक्त स्थान में वो भरा जाता है। रिक्त स्थान में क्या भरा जाता है, वो भरा जाता है। अब देखो दोबारा पढ़ लो इसको। यदि रिक्त स्थान से पहले क्या आता है, पर्सन आता है, तथा रिक्त स्थान के बाद में यदि कोई वर्ब आ रखी है तो रिक्त स्थान में हम किसका यूज करेंगे, हु का प्रयोग करेंगे। देखो ऐसा सेंटेंस आएगा आपके, इस प्रकार से सेंटेंस आएगा। अब इसको यदि हमें ट्रांसलेट करवा रहे हैं, चेंजेस करवा रहे हैं, मतलब इसको आगे ऐसा दिया हुआ आएगा, इसी का हम रिक्त स्थान वाला, मैं इसका रिक्त स्थान वाला बना दूंगा, और इसी को क्या है हम मैं चेंजेस करके बता दूंगा आपको किस प्रकार से। अब देखो यहाँ पे ये हुआ कि हु को, हु रिलेटिव प्रोनाउन को ऐड करते हुए इसको हमें बनाना है रिलेटिव क्लोज बनाना है। जैसे मतलब ये बिंदु क्लोज है, ये बिंदु आपका 10th क्लास में पढ़ा हुआ, ये हमारे जो हु का प्रयोग, हुम का प्रयोग, ये 10th क्लास में हमारे 3 नंबर का बिंदु चलता था, और उसमें पूरे के पूरे यही प्रयोग थे। ये किस प्रकार से होते हैं ये अब देखो, इनको बोला जाता है रिस्ट्रिक्टिव या डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज। इनको बोला जाता है, यदि जब इस प्रकार से सेंटेंस आएंगे उनको रिस्ट्रिक्टिव या डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज बोला जाता है। उनमें क्या होती है, जो नाउन होती है वो सेंटेंस के शुरुआत में आई भी रहती है। ऐसे जो सेंटेंस होते हैं उनमें जो नाउन होती है, संज्ञा होती है, वो सेंटेंस के शुरुआत में आई भी रहती है। दूसरा जो सेंटेंस होता है उसमें क्या होता है, उससे नाउन के लिए, उस नाउन के लिए दूसरे सेंटेंस में क्या आया हुआ रहता है, प्रोनाउन आया हुआ रहता है। अब आप देखना, द बॉय वाज अवार्डेड, इसमें द बॉय है वो क्या है, एक नाउन है। इसी नाउन के लिए इस जो सेकंड सेंटेंस है उसमें क्या आया हुआ है, प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन है, ही आया हुआ है।
इसमें क्या आया हुआ है? ही प्रोनाउन। ऐसे होंगे उनको बोला जाता है रिस्ट्रिक्टिव या डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज। मतलब जैसे मान लो हु का बना रहे हैं तो भी उसको ऐसे बोला जाता है, विच का बना रहे हैं तो भी वैसे ही बोला जाता है, हु का हुम का है तो भी वही रिस्ट्रिक्टिव और डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज है, या हुज का है तो भी वही है। और इनको एक तो ये होता है रिस्ट्रिक्टिव या डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज, एक होता है नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज, वो इससे थोड़ा भिन्न बनेगा। यदि नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज आ गया तो वो क्या बनेगा? इससे थोड़ा भिन्न बनेगा, अलग तरीके से बनेगा। ये किस तरीके से बनेगा वो देखो, हमें क्या करना है, शुरुआत में लिखना है दैट बॉय, ये वर्ड आ रहा है। उसके बाद में हमें कौन से ऐड करना है, कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन यूज करना है, कि हमने हु का यूज किया। तुरंत बाद में यह है रिस्ट्रिक्टिव और डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज। अब यहां पे जाएंगे, ये हमने हु का प्रयोग किसकी जगह किया? ही की जगह। अब तो यहां पे क्या हो जाएगा? टॉप्ड द क्लास वाज अवार्डेड, वाज अवार्डेड, ये क्या? इसका प्रयोग किया, द बॉय हु टॉप्ड द क्लास वाज अवार्डेड, हमने ये प्रयोग किया। इस प्रकार से यदि रिस्ट्रिक्टिव और डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज आएंगे तो उसमें यदि जिसको भी आप प्रयोग करवा रहे हैं, जैसे हु का, हुम का, हुज का, सभी का, किसी का भी करवा सकते हैं, बीच का, तो मैं अभी जब हम हु पढ़ रहे हैं तो हु के बारे में बता रहा हूँ। शुरुआत में आपको क्या रखनी है, पहले सेंटेंस में जो नाउन है उसको रखो, उसके बाद में हु का प्रयोग है वो कर दो, उसके बाद में सेकंड सेंटेंस में उसी नाउन के लिए जो प्रोनाउन आया उसी की जगह हम किसका प्रयोग कर रहे हैं? हु का प्रयोग कर रहे हैं, तो वो हट जाएगा। बाकी का जो आगे का सेंटेंस है वो लिखो, और उसके तुरंत बाद में जो अगला सेंटेंस है वो वैसा का वैसा लिख दो। ये क्या बन जाएगा? डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज या रिस्ट्रिक्टिव क्लोज बन जाएगा। अब देखना इसमें, यदि आपके फिल इन द ब्लैंक आ रहा है, मतलब इतना यदि आप कर लिया हो, तो अब इसके बाद में मैं आपको बताऊं कि मैं यहां से ये मिटा देता हूं। अब रिक्त स्थान तो इस प्रकार से आएगा, यदि फिल इन द ब्लैंक आ रहा है वो इस प्रकार से आएगा, ये यहाँ पे रिक्त स्थान है। अब आप आगे ब्रैकेट में आपको इस प्रकार से दिया है, वो आएगा हुम, हु, एक और मान लो हुज मान लो, तीनों दिए हुए आ रहे हैं, ये तीनों दिए हुए आ रहे हैं। अब आपको फिलअप करना है। अब उस टाइम में ये फॉर्मूला काम करेगा। ये यदि रिक्त स्थान से पहले कोई पर्सन है, मतलब रिक्त स्थान से पहले कोई पर्सन है, रिक्त स्थान के बाद में क्या है? कोई वर्ब है, ये वर्ब आ रही है, तो रिक्त स्थान में किसका प्रयोग किया जाता है? हु का प्रयोग किया जाता है। यदि रिक्त स्थान आए तो हमारा ये पैटर्न फॉलो करना कि इसमें मैंने आपको क्या बात बताई है कि यदि रिक्त स्थान से पहले कोई पर्सन आ रखा है तथा रिक्त स्थान के बाद में कोई वर्ब आ रखी है, तो रिक्त स्थान में आपको क्या फिलअप करना है? हु फिलअप करना है। और यदि आपको जैसे मतलब डायरेक्टली ऐसे आ जाए कि हु का प्रयोग करते हुए इसको रिलेटिव क्लोज बनाओ, तो आपको मैंने बनाने का जो पहला तरीका बताया था वो है रिस्ट्रिक्टिव या डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज। उसमें क्या है? नाउन है वो शुरुआत में आती है, और अंत जो सेकंड सेंटेंस होता है उसमें क्या आता है? उसके लिए प्रयुक्त कोई ना कोई प्रोनाउन आता है। पहले सेंटेंस में जो नाउन आई हुई रहती है उसके लिए कोई ना कोई प्रोनाउन आया हुआ रहता है। जरूरी नहीं है कि नाउन एक आए, नाउन एक आए ये भी जरूरी नहीं है, ये बाध्यता ध्यान में रखना। मैं जो बात बोल रहा हूँ, नाउन जरूरी नहीं है एक ही आए, नाउन दो जगह आ सकती है, इधर भी आ सकती है, ऑब्जेक्ट की जगह भी नाउन आ सकती है। लेकिन ये आगे आपको देखना, आगे सेंटेंस में कि जो ये प्रोनाउन प्रयुक्त हुआ है वो जो फर्स्ट जो नाउन है उसके लिए आया हुआ है, तो यस जो सेकंड नाउन आई हुई है उसके लिए आया हुआ है। ये बात आपको देखनी है, तभी आप कर पाओगे। यदि आपने जैसे मतलब कि यहाँ पे अलग अलग आ रहे हैं, यहाँ पे भी नाउन है, यहाँ पे भी नाउन है, यदि आपने इस नाउन के बाद में हु का प्रयोग कर दिया तो ये डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज नहीं बना है, ये नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज बन गया, गलत बन गया। और क्या यहाँ पे ये प्रोनाउन को आप जैसे यहाँ पे प्रोनाउन आया हुआ है उसको हटा दोगे, ये प्रोनाउन किसके, सपोज मानो ये प्रोनाउन पहली नाउन के लिए प्रयुक्त हुआ है, तो इसका मतलब आपने गलत हटा दिया। तो ये बात भी आपको देखनी है कि यदि आप उसको कर रहे हो तो पहली जो नाउन आ रखी है, मतलब एक नाउन आएगी तो प्रॉब्लम नहीं होगी, यदि दो नाउन साथ में आ गई तो आपके सामने प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, हम कौन सी नाउन के लिए रखें और कौन सी नाउन को हम हटाएं। तो ये बात आपको देखिए, इसके लिए क्लू रहेगा आपके पास कि हमें इस नाउन से बनाना है। क्यों? क्योंकि अगला जो सेंटेंस होगा उसमें उसी नाउन के लिए कोई ना कोई प्रोनाउन प्रयुक्त होगा। The man was speaking
ही इज माई अंकल, द मैन वॉज स्पीकिंग, ही इज माई अंकल। तो क्या हो जाएगा, द मैन हु, ये नाउन है, इस नाउन के लिए प्रयुक्त प्रोनाउन क्या आया हुआ है, ही आया हुआ है, इज माई अंकल, और उसके बाद में क्या आ जाएगा, वाज स्पीकिंग। यह मैंने बताया आपको डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज। हु का प्रयोग हम किस प्रकार से कर रहे हैं, डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज की तरह कर रहे हैं, तब तो ये प्रयोग होगा, तब तो ये प्रयोग होगा। यदि हम इसको क्या नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज की तरह जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इससे थोड़ा भिन्न हो जाएगा। वो किस प्रकार से होगा, देखो इसको बोला जाता है नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज। अब इसको हु से ऐड करें, अब हु से हम किस प्रकार से ऐड करेंगे, अब इसमें देखो, अब ये आपके सामने परिस्थिति पैदा कर देंगे, ये परिस्थिति पैदा कर देंगे। जैसे मैंने बताया था कि आपको पर्सन की जगह कोई प्रोनाउन भी आ सकता है। अब देखो यहाँ पे दे किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, यदि हम देखेंगे गॉड के लिए दे प्रयुक्त नहीं हुआ, गॉड के लिए दे प्रयुक्त नहीं हुआ, क्यों, गॉड यहाँ पे क्या है, सिंगुलर है। भगवान के लिए दे प्रयुक्त नहीं हुआ, यहाँ पे देखो हेल्प आ रखा है, यदि सिंगुलर ये प्लूरल होता तो पहली बात तो यहाँ पे हेल्प ही आता, हेल्प तो आ ही नहीं सकता। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऐसे ही है, प्रेजेंट सिंपल में यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसी के साथ लगता है, तो इसका मतलब तो दे आ नहीं सकता। दे किसके लिए है, इन दोज के लिए है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बनाएंगे तो ये तरीका उससे भिन्न होगा, यहाँ पे ये होगा गॉड हेल्प्स दोज। उसके बाद में ये आ गया, इसके बाद में क्या आता है, यहां पे हम हु का प्रयोग करो, हेल्प देमसेल्व्स। ये क्या बन गया, नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज। ये क्या बन गया, नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव। I saw a boy, he was very tall। अब इसको हमें किससे करना है, हु से नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज बनाना है। तो किस प्रकार से बनेगा, I saw a boy, he was very tall। अब इस जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है इसमें नाउन क्या आई हुई है, हुआ, ए बॉय आया हुआ है, इसके लिए प्रयुक्त प्रोनाउन क्या है, ही आया हुआ है। तो हम किस प्रकार से बनाएंगे, I saw a boy who was very tall, इस प्रकार से करो। यदि इसको इस प्रकार से, जैसे मतलब दूसरा सेंटेंस आ गया, अब देखो मैं दो नाउन लिख रहा हूं, सोन मेट ए गर्ल, सोनी मेट ए गर्ल, she was very intelligent। अब देखो इसमें नाउन है, ये आएगी। अब हमें कौन सी मान के करनी, इसके लिए ये प्रयुक्त आया हुआ है, तो हमें क्या करना है, ये इस प्रकार से बनेगा, सोहनी मेट ए गर्ल हु was very intelligent। इस प्रकार से इसको बोला जाता है नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज।